अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम सूरत तगाबुन की पहली आयत है इसके मुतालिक हम बात करेंगे कि इसमें अल्लाह ताला ने कौन से 7 ख़जाने रखे हैं और उनकी बरकत से हम अपने मामले में किस तरह से इस्तिखारा कर सकते हैं। ये इस तरह का ख़ास स्पेशल और रूहानी अमल है कि इसकी बरकत से ना सिर्फ हमें अपने सवाल के अपने काम के बारे में मालूम होता है, बल्कि हमें इसमें रूहानी मदद भी मिलती है। और दूसरी बात, ये जादू के या तावीज़ात के कोई भी अमल हो, उनको तोड़ने के लिए और उस घर और उस शख्स की हिफाजत करने के लिए पहले नंबरों में आने वाला अमल है ये। और एक और चीज़ बता दूं, मेरा ताल्लुक़ जैसे आपको मालूम है कि नफ्सियात और रूहानियत दोनों से है, दोनों हवालों से लोग रब्ता करते हैं। तो अगर आप रूहानियत के हमने कोर्सेज भी स्टार्ट किए हुए हैं जो माइंड साइंसेस, रूहानियत, नफ्सियात, इन सब का मिक्सचर है। इसमें मुकम्मल गाइडेंस आपको दी जाती है। दूर बैठे हैं तो आप व्हाट्सएप पर ऑनलाइन ज्वाइन करके ये काम कर सकते हैं। डेली इसमें लेक्चर्स मिलते हैं जिसे आप सुन के प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी तरह के हमारे कोर्सेज हैं, इनकी लिस्ट मौजूद है। तो अगर आप विलिंग हो तो आप बताइएगा। दोस्तों, सूरत तगाबुन का ये जो अमल मैं बता रहा हूँ, पहले कभी भी आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा। इस आयत मुबारका को मैं पढ़ता हूँ तो आप यकीन करें, आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे लिए कितनी नेमतें रखी और हमें क्यों नहीं इसके बारे में मालूम। आयत कुछ इस तरह से है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। इसमें युसब्बिहु का मतलब जो लिखा हुआ है वो तो यही होता है कि हर चीज़ जो है वो तस्बीह कर रही है। ज़मीन व आसमान में जो चीज़ भी है वो अल्लाह की तस्बीह कर रही है। लेकिन जो सोचने वाली बात वो ये है कि जब ये आयत उतरी तब तस्बीह नहीं होती थी। यहाँ पर तस्बीह का मतलब वो तस्बीह नहीं है, और यहाँ पर ज़मीन व आसमान जो समावात और अर्ज़ का मतलब लिया गया है वो भी नहीं है। एक हद तक तो मतलब लिया जा सकता है लेकिन मुकम्मल मतलब नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये दो ही चीज़ें नहीं है कायनात में, आसमान और ज़मीन। और सिर्फ उसी में अल्लाह नहीं कह रहे कि सिर्फ ज़मीन और आसमान में जो चीज़ है वो अल्लाह का जिक्र कर रही है। बाकी इतने अरबों खरबों सियारे साइंसदानों ने डिस्कवर कर दिए हैं और आप इसका तर्जमा सिर्फ ज़मीन व आसमान करते हैं। वो तो एक लिमिटेड सा तर्जमा है। अर्ज़ जो होता है वो किसी चीज़ की बुनियाद होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उस चीज़ का, और उन चीज़ों का एक इनविजिबल स्ट्रक्चर भी होता है, ना नज़र आने वाला। यानी इस पूरी कायनात में हमारे लिए ऐसी चीज़ें भी हैं जो ज़ाहिरी तौर पे नज़र आती हैं और ऐसी भी हैं जो नज़र नहीं आती, जो हमारी सेंसेस से बियॉन्ड है, दूर है। तो अर्ज़ लिया जाता है किसी चीज़ की फिजिकल स्ट्रक्चर के हवाले से, बेस के हवाले से, और समावात लिया जाता है उसके इनविजिबल स्ट्रक्चर के हवाले से। जैसे अगर यही आसमान इसका मतलब लें तो आप आसमान को डिफाइन नहीं कर सकते। मसलन ये जो हमें नज़र आ रहा है, साइंसदानों ने कहा ये तो गैसों का मजमू है, जितना हमें नज़र आ रहा है इतना ऊपर अगर हम चले जाएं तो इससे ऊपर फिर इतना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के ये मामलात हैं। इसके अलावा ज़मीन व आसमान के अलावा दीगर सियारे, सितारे, प्लैनेट्स, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, बल्कि पूरी पूरी गैलेक्सीज मौजूद हैं। तो इसको दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है कि जो चीज़ अपना जिस्म रखती है, जिस्मानी लिहाज से ज़ाहिरी तौर पे मौजूद है, और जो चीज़ हमें मौजूद तो है अल्लाह की नज़र में लेकिन हमें वो नहीं आया हो रही। ये जो चीज़ें हैं ये युसब्बिहु, यानी ये अपने अंदाज में, अपनी ज़ुबान में, अपने लैंग्वेज में अपने बनाने वाले को याद कर रहे हैं, यानी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर आए हैं अपने ख़ास काम, एक ड्यूटी लेकर आए हैं। कोई भी चीज़ है वो अल्लाह ताला के बनाए हुए असूलों के मुताबिक काम करती है। हमें जो जहन में हमारे स्ट्रक्चर बनाया गया अल्लाह की तरफ से, हमने वही करना है। सही? तो ये अल्लाह की तस्बीह का मतलब ये है कि उस चीज़ ने, जो भी चीज़ बनाई गई है, जो भी चीज़ है, वो क्या कर रही, चाहे वो नज़र आ रही या नहीं नज़र आ रही, वो
अपने अपने सिस्टम के मुताबिक अल्लाह को याद कर रही है। और फिर आगे चलें, लहुल मुल्कु, यानी कि उसी की बादशाहत है। बादशाहत मतलब उसकी हुक्मरानी है। किसकी है? लहुल मुल्कु, उसी की। ये हु जो है ये एक अल्लाह ताला का एक नाम है, यानी कि ज़ाती नामों में शुमार होता है। ये हु जो है, हु उस ज़ात को कहा जाता है। हज़रत सखी सुल्तान बहु सरकार ने हु का जिक्र कमाया था। लहुल मुल्कु वलहुल हम्दु, और उसी की तारीफ है, यानी कि हम कुछ नहीं कर सकते, उसी की तारीफ है। वहुआ, और वो ही है, और हु ही है। अला कुल्ली शैइन कदीर, और सिर्फ उसी की कुदरत है। देखिए ये जो कदीर जो है ना, ये आप ये समझ लेंगे कि बहुत बड़ी रूहानी पावर भी है। अल्लाह की ज़ात का नाम भी है, लेकिन खुद एक बहुत बड़ी ताकत है। इस इसम में बहुत बड़ी ताकत है। कदीर जो है, कुदरत आसानी से नहीं मिल जाती। हमारे अंदर किसी भी चीज़ काम करने की जो कुदरत है वो मुख्तसर सी है, लिमिटेड है, लेकिन इसको पुकारने से और काम करने से ये कुव्वत बढ़ जाती है, इसका तसव्वुर करने से बढ़ जाती है। सफ़ेद कपड़े पे आप ये अमल करेंगे, आप सफ़ेद कपड़े पर ये अमल करेंगे। तरीक़ेकार मैं बता देता हूँ कि आपने सफ़ेद कपड़े पे अपना मसला लिखना है, नीचे अपना नाम लिख देना है, पढ़ाई के दौरान इसको सामने रखना है। बाकी इस अमल को ऐसे करना है, ये 3 दिन का अमल है। आप जो अपना मसला सफ़ेद कपड़े पर लिखेंगे, चाहे छोटा सा कपड़ा हो, लिख के नीचे लाइन लगा के अपना नाम लिख दें, सामने रख लें, और इस आयत मुबारका को 40 मरतबा आपने पढ़ना है। बिस्मिल्लाह पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, और 40 मरतबा इस अमल को पढ़ें। पढ़ के अपने काम की दुआ करें। आखिर में सोते हुए करना ही अमल। यानी कि उस कपड़े को आपने फोल्ड करके तकिए के नीचे रख देना है और सो जाना है। पहली ही रात आपको ख्वाब में आगाह कर दिया जाएगा, और ना हो दूसरे दिन कर लें, तीसरे दिन। 3 दिनों में तो कन्फर्म है ना कि आपको आपके मसले का हल बता दिया जाएगा। उसके बाद रोज़ इस अमल को 11 मरतबा पढ़कर सोएं। जब 11 मरतबा पढ़कर सोएंगे, मज़ीद उस काम से मुतल्लिक इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी, और दिन में आपकी मदद की जाएगी। रूहानी मखलूक दिन में भी आपकी मदद करेगी, आपके काम में हाथ बटाएगी, और दिन और रात आपकी हिफाजत करेगी। फिर कितने दिन अमल ये करना है, सवाल ये पैदा होता है। तो आप इसको 3 दिन तो आपने 40 मरतबा करना है, 3 दिन के बाद सिर्फ 11 मरतबा करना है। इसको 11 दिन कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, 33 दिन कर सकते हैं, और आप इसको 40 दिन कर सकते हैं 3 दिन के बाद। ठीक है, तो इस अमल को करें। इसमें अगर कोई बात ना समझ आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी जो है हमारे दिगर कोर्सेज़ अगर आप ज्वाइन करना चाहें, मुराकबे के, एनर्जी के, हिप्नोसिस के, किसी भी तरह के कोर्स, तो वो ऑनलाइन मौजूद हैं। आप वो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया।